Jai Hind, student. I will teach you class 10th history print culture chapter. Okay, student. In earlier classes, we will start print culture and we talk about how to print reach from China to Japan, how to print reach to Europe, what is Gutenberg's printing press. Okay, then now today I will talk about print comes to India. That means इंडिया में प्रिंट कल्चर का शुरुआत कैसे हुआ, प्रिंटिंग प्रेस कैसे इंडिया में शुरू हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रिंट टेक्नोलॉजी कम्स टू इंडिया इन द मिड 16th सेंचुरी। ठीक है, 16th सेंचुरी के मिड में प्रिंट कल्चर क्या है, इंडिया पहुंचा हुआ है। सोचिए लगभग 9th-10th सेंचुरी में शुरू हुआ प्रिंट कल्चर, इंडिया पहुंचने में इतना टाइम लग गया, यानी हमारी टेक्नोलॉजी कितनी स्लो थी। ठीक है, और ये जो लाया गया था ये पुर्तगीज मिशनरी द्वारा लाया गया था। ठीक है, पुर्तगीज मिशनरी जो आए हुए थे, ठीक है, तो गोवा में ये लोग वहां ला करके स्टेब्लिश किए थे। देखिए फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस स्टेब्लिश इन इंडिया इन 1556 सेंट पॉल्स कॉलेज गोवा। सेंट पॉल कॉलेज जो गोवा में था उस टाइम में 1556 ईस्वी में पहला प्रिंटिंग प्रेस क्या है, इंडिया में स्टेब्लिश हुआ था उस कॉलेज में। ठीक है, देखिए फ्रॉम 1770s to 1880s the English press grew later with J.A. Hickey launching the Bengal Gazette, which is India's first weekly newspaper. देखिए इंग्लिश प्रेस, अब ये तो पुर्तगीज मिशनरी ला करके लगाए हुए थे गोवा के क्या बोलते हैं सेंट पॉल्स कॉलेज में, लेकिन अंग्रेजों द्वारा लगाया गया प्रिंटिंग प्रेस जो था सबसे पहले उससे जो कुछ छपा था, एक पेपर छपा हुआ था, एक वीकली पेपर था, साप्ताहिक आता था, जिसका नाम था बंगाल गजट, और इसके जो संपादक थे उनका नाम था J.A. हिक्की। ठीक है, तो J.A. हिक्की द्वारा पहला बंगाल गजट पेपर को छापा गया, और ये वीकली यानी कि ये सप्ताह बाई सप्ताह क्या न्यूज छापा करता था, सप्ताह बाई सप्ताह इसमें इंग्लिश में न्यूज आया करता था। ठीक है, देखिए इन इंडिया ड्यू टू प्रिंट कल्चर रिलीजियस एंड सोशल डिबेट, इन इंडिया ड्यू टू प्रिंट कल्चर रिलीजियस एंड सोशल डिबेट्स स्टार्टेड। देखिए अब इंडिया में प्रिंट कल्चर का ही देन था कि रिलीजियस डिबेट हो या सोशल डिबेट्स हो, ये सारी चीजें इंडिया में क्या है शुरू हुए। देखिए रिलीजियस डिबेट करने का मतलब क्या है कि पहले इंडिया में धर्म में बहुत सारी बुराइयां थी। ठीक है, तो इन बुराइयों को दूर करने के लिए, ठीक है, ये बुराइयां कैसे भी खत्म हो जाए, ठीक है, इसके लिए बहुत सारे लोग प्रयास करते थे, जैसे राजा राम मोहन राय का नाम सुने होंगे। ठीक है, धर्म सुधारक थे, धर्म में सुधार करने का प्रयास करते थे, जो भी चीजें उनको धर्म में गलती दिखती थी इस गलती को क्या है चाहते थे कि सुधार जाए। जैसे सती प्रथा वगैरह हमारे देश की बहुत ही मतलब समझिए एक तरह से घटिया प्रथा थी। ठीक है, जिसमें महिलाओं को उनके हस्बैंड के मर जाने पर जिंदा महिला को उस पर बैठा करके जला दिया जाता था। ठीक है, तो बहुत सारे धर्म में बहुत सारी चीजें थी। अब लोग क्या किए कि प्रिंट कल्चर का उपयोग करके कुछ चीज छपाई करके, ठीक है, चाहे रिलीजियस डिबेट्स हो या सोशल डिबेट्स हो, सब लोग आपस में एक तरह क्या है डिबेट करना शुरू कर दिए कि ये चीजें रिलीजन में गलत है, ये सोसाइटी में ये चीजें गलत है, और इस पे बहस होनी शुरू। ठीक है, देखिए प्रिंट कल्चर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फॉरकास्टिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म। प्रिंट कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, नेशनलिज्म का भावना लाने में लोगों को, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना लोगों को अंदर आ जाए। यानी प्रिंट कल्चर में वहां उस टाइम पे जो नेता हुआ करते थे हमारे यहाँ, ये नेता क्या करते थे इसमें छापते थे, अब पेपर वगैरह में छापते थे, पेपर में छाप के बताते थे कि अंग्रेजों की गलतियां क्या है। ठीक है, अंग्रेज कितना अत्याचार कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे किसानों पे अत्याचार हुआ, कहाँ मजदूरों पे अत्याचार हुआ, और ये सारी चीजें ऐसी थी जिससे पूरे देश के लोगों को पता चल जाता था और पूरे देश के लोग आंदोलन करने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। तो नेशनलिज्म की भावना को भी फैलाने में ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। देखिए इन इंडिया बुक्स एंड प्रिंटेड ट्रैक्ट्स हेल्प स्प्रेड नॉलेज, एनलाइटमेंट, आइडियल्स एंड बिलीफ इन दिस। अब इंडिया में बुक्स बहुत ज्यादा प्रिंट होने लगा, और कुछ प्रिंटेड ट्रैक्ट कुछ कुछ चीजें जैसे पंपलेट्स वगैरह प्रिंट होने लगे, न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट होने लगे, तो इसका हेल्प ये हुआ कि स्प्रेड नॉलेज, लोगों में नॉलेज बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, अब लोग पढ़ना शुरू किए, लोगों को एक दूसरे चीजों के बारे में जानना शुरू हुआ। कहीं पे इन्वेंशन हुआ तो ये सारी इन्वेंशन अब अलग अलग लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई। ठीक है, दैट इज बाय द प्रिंट कल्चर। ये प्रिंट कल्चर का ही देन था कि ये सारी चीजें क्या है लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई। ठीक है, एनलाइटमेंट, आइडियल्स एंड बिलीफ इन रीजन। अब लोग क्या करते थे, तर्क करते थे, लोग उसका रीजन देते थे। मान लीजिए कोई चीज आया, कोई नए आइडियाज आए, तो ये सारे आइडियाज लोग तर्क देते थे, रीजन देते थे। तो ये प्रिंट कल्चर की वजह से संभव हो पाया कि लिख के उसको रख दिया गया कि हाँ भाई यहाँ पे ये आइडियाज आया है, इसलिए ये रीजन है, ये आइडियल्स है। तो ये सारी चीजें क्या है प्रिंट कल्चर का देन था। ठीक है, then that is how print comes to India. Please note it. Okay.
आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के ऐसे ही हमें अपनी समस्याएं भेज देंगे, तो मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।